राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर, और ये पेपर है सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का। एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है, तो मैंने सोचा पेपर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि जितने ही पेपर के सेट रहेंगे आगे बच्चों को उतने काम आएंगे। जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पेपर का नाम आप सबको पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स है। ठीक है, इस पेपर में जो है ये पेपर 3 आवर्स का 3 घंटे का था, 75 मार्क्स का। ठीक है, अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन इसमें दिए थे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, सारे के सारे 5 क्वेश्चन करने थे, कंपलसरी था ये। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला ही क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि आपको मेरी वीडियोस में मैंने थर्ड सेम बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिस भी बच्चे ने अभी भी जिनका एग्जाम्स नहीं, वो जाके आप वन शॉट की वीडियोस देख लीजिए। कुछ आपको 7 से 8 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी वन शॉट की। उसमें आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 8 से 9 घंटे आपके लगेंगे। ठीक है, मतलब आप 2 दिन में भी उसको पूरा देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है बताना था। ठीक है, आपके जितनी भी चीज़ें लगती है, पॉलीमरेज वगैरह, उनको बताना था। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बफर। बफर क्या होता है, आपकी बॉडी में भी एक बफर पाया जाता है जो कि है ब्लड। ब्लड एज अ बफर काम करता है। ठीक है, ये तो मैं देख रही हूँ इस बार के हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह प्रेजेंट होती है, लेकिन ये तब होता है जब यूकैरियोटिक सेल को कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे। ठीक है, ये आपके 12 के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में भी है, जहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस आपने मिलाइड गॉइन इनकॉग्निटा निमेटोड पढ़ा होगा, जिसमें ये देखा गया था। वहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट आर रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होते हैं, तो ऑपेरॉन मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सबने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रोटीन्स रिप्रेसर प्रोटीन से पाए जाते हैं, उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, तो ये आप कर सकते थे। सेक्शन बी की मैं बात करूँ, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। कोई 2 क्वेश्चन करना था। 3 क्वेश्चन आपको दिए थे, 7.5। ठीक है, 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का आप कह सकते हैं ये पेपर था। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको 1 मिनट रुक जाइए। ये क्वेश्चन था, मैं कंफ्यूज हो गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट जीन एंड ओवरलैपिंग जीन, एक्सप्लेन। ठीक है, स्प्लिट जीन ओवरलैपिंग जीन आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में पढ़ाया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बताना था पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब कि जब आपका ट्रांसलेशन हो जाता है तो उसके बाद जो आप मिथाइलेशन करते हैं, यूबिक्विटिनेशन करते हैं, ये सब आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है। आपको 2 तरीके का मॉडिफिकेशन पढ़ना था। एक था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला, और एक था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के बाद वाला, जो कि दोनों आपके किस में होता है, दोनों का दोनों आपके यूकैरियोट्स में होता है। तो होपफुली आप सबने इसको पढ़ा होगा। फिर कॉलेरोमेट्री क्या होता है डिफाइन करना था, आपको ये भी बताया गया है कि क्या होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, 2 करना था। सेक्शन सी की बात करूं तो डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन था। एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, आपको कोई 3 क्वेश्चन करने थे, आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपको बताया गया था, डिस्कस इट टाइप्स, मतलब इसमें आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ये बताइए, और जितने टाइप का आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना था, क्योंकि पूरा टाइप पूछा है। ठीक, फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्कस करना था आपको प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बताया, वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बताना था कि आपको दोनों बताना था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आप इसको एक में भी लिख सकते थे, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, जैसे वहाँ पे कोजक सीक्वेंस का यूज होता है यूकैरियोट में, और यहाँ पे डायसाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस का यूज होता है। इन सब में डिफरेंस, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से लगते हैं, दोनों में अलग अलग लगते हैं, यहाँ आप डिफरेंस करके एक साथ ही लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया है।
राइट एन एस्से ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको डिटेल में पढ़ाया गया है कि क्या होता है। आप क्या करते हैं, डीएनए को, जब डीएनए को आप क्या करते हैं, स्पूलिंग कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आप रन कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। उसके बाद आप यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का, फिर उसको देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा डीएनए वो सबसे आगे आता है, फिर उसको कट करते हैं, जिस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ये प्रोसेस आपको बताना था। फिर राइट नोट्स, लॉन्ग नोट्स ऑन एलिजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के बारे में मैंने बताया था। ये एक प्रोटीन डिटेक्शन टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी इसी तरीके की टेक्निक है जो प्रोटीन का पता लगाने के लिए की जाती है। तो होपफुली पेपर काफ़ी अच्छा था, आप सबने किया होगा। अगर मेरा आपने वीडियो, जिन बच्चों के पेपर अभी भी नहीं हुए हैं, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप अगर देखेंगे, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी थर्ड सेम के नाम से, ठीक है। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें डिटेल में ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ाया गया, और एक आपको मिल जाएगी वन शॉट की प्लेलिस्ट। वन शॉट की प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको कुछ 6-7 लेक्चर में पूरा थर्ड सेम का जूलॉजी मिल जाएगा। होपफुली पेपर आप सबका बहुत अच्छा गया होगा, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।